इंटरनेट और पुस्तकों से तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उस ज्ञान से इतना भर जाते हैं कि वही ज्ञान हमारे ध्यान में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको ये एहसास होगा कि अपना ज्ञान खाली करना कितना आवश्यक होता है। 4 स्त्रियां जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुई बनना चाहती थीं, वो बहुत से गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें दीक्षा नहीं देता है। फिर उन्हें एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से अलग थे। उनका किसी को भी अपना शिष्य बनाने का तरीका बेहद ही अनूठा था। वो सभी को अपना शिष्य बना लेते थे, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष। लेकिन वो सभी को शिष्य बनाने से पहले एक सवाल पूछते थे। यही उनका अनूठा तरीका था। चारों स्त्रियां बहुत आशा के साथ गुरु के पास जाती हैं। उनके पास पहुंचने के बाद वो उनको प्रणाम करती हैं। गुरु उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। वो उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। स्त्रियां कहती हैं, गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम कब से जगह जगह भटक रहे हैं। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुई बनना चाहती हैं और आत्मज्ञान को पाना चाहती हैं। गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएं तो मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? तब स्त्रियां कहती हैं, ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। गुरु कहते हैं, आप चारों में से पहले जो उत्तर देना चाहती है वो यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूर पर खड़ी हो जाएं, ताकि बाकी सब ना प्रश्न सुन सकें और ना ही उत्तर। तब बाकी 3 स्त्रियां दूर खड़ी हो जाती हैं। फिर गुरु उस स्त्री से प्रश्न करते हैं, मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है, दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आता है। अचानक तुम्हें एक अनजान टापू मिलता है। तुम लोग धीरे धीरे उस टापू की ओर बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। तुम ये सोच रही हो कि उस अनजान टापू पर उतरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु स्त्री से पूछते हैं, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? मैं ऐसी परिस्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। आप लोगों में से कुछ लोगों को उस स्त्री का उत्तर सही लगा होगा, लेकिन वो गुरुदेव स्त्री से कहते हैं, अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए स्वयं को दंड देने की क्या आवश्यकता है। स्त्री ने ये उत्तर बहुत ही सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरु कह रहे थे कि ये उत्तर गलत है और वो स्त्री वहाँ से निराश होकर चली जाती है। फिर दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उस स्त्री से भी यही सवाल करते हैं, मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। नाव समुद्र में कहीं खो जाती है, उसे कोई किनारा नहीं मिलता है। फिर अचानक तुम्हें एक टापू नजर आता है। तुम लोग उस अनजान टापू की ओर बढ़ने लगते हो। तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि मैं एक अकेली स्त्री हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ क्या होगा। गुरु उससे पूछते हैं, इस स्थिति में तुम क्या करोगी? स्त्री कहती है, ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी, जो बाकी 19 लोगों से मेरी रक्षा करेगा। शायद आपको भी ये उत्तर सही लगा हो, लेकिन गुरु उस स्त्री से कहते हैं, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा उत्तर गलत है। एक पुरुष चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 लोगों से कमज़ोर ही होगा। वो स्त्री वहाँ से निराश होकर लौट जाती है। फिर तीसरी स्त्री आती है। गुरु उससे भी यही सवाल पूछते हैं, मान लो तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में कहीं खो जाती है, उसे कोई किनारा नहीं मिलता है। फिर अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है और तुम लोग उस टापू की ओर बढ़ने लगते हो। तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि उस टापू पर उतरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। गुरु उससे पूछते हैं,
ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी? तब वो स्त्री कहती है, सब कुछ तो सही है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ, नाव अनजान टापू पर रुकती है, इसमें क्या समस्या है? वो स्त्री एक वेश्या थी। वो कहती है, वो पुरुष अपनी आवश्यकता पूरी करेंगे और मैं अपनी। तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरु कहते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। वो स्त्री वहाँ से निराश होकर चली जाती है और अंत में चौथी स्त्री आती है। गुरु उससे कहते हैं, मान लो तुम एक नाव में जा रही हो जिसमें 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। नाव समुद्र में कहीं खो जाती है, उसे कोई किनारा नहीं मिलता है। फिर अचानक तुम्हें एक अनजान टापू नजर आता है। तुम लोग उस टापू की ओर बढ़ने लगते हो। तब तुम्हारे मन में ये सवाल आता है कि 20 पुरुषों में मैं एक अकेली स्त्री हूँ और उस टापू पर पहुँचने के बाद मेरे साथ क्या होगा? गुरु उससे पूछते हैं, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगी? स्त्री दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहती है, पता नहीं, मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूँगी। गुरुदेव कहते हैं, फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से ही कोई बनावटी उत्तर ना हो, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और स्त्री आत्मज्ञान की खोज में लग जाती है। उस स्त्री ने अपने मन को खाली करके ये उत्तर दिया था। कभी कभी हमें अपने ज्ञान को खाली करना पड़ता है, तब ही हम उस काम को कर पाते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।